चलिए, आज के क्लास में हम लाए हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग को कल बहुपद का क्वेश्चन खत्म करवाए थे और बोले थे कि हम आज समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। तो हम अपने वादा के मुताबिक आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी में मतलब समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले इस बात को हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चार छः है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है। तो 100 पद में क्या आप देख रहे हैं कि सर दो दो बढ़ा के आप लिख रहे हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा रहेगा 8, यहाँ लिखा रहेगा 6, यहाँ लिखा रहेगा 4, यहाँ लिखा रहेगा 2, यहाँ लिखा रहेगा 0, यहाँ लिखा रहेगा -2। तो कहिएगा सर आज में हर टर्म में क्या कर रहे हैं आप, 2 माइनस कर रहे हैं। आज में हर टर्म में क्या कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं। जब कोई श्रेणी किसी फिक्स संख्या से घटित रहेगा और चाहे बढ़ित रहेगा, तो वह श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसका परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसा श्रेणी जो किसी निश्चित संख्या से घटता हो और घटता हो और बढ़ता हो, तो वैसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। कि तो घटित रहे और नहीं तो बढ़ित रहे, कोनो फिक्स संख्या से कि तो घटता रहे और नहीं तो बढ़ता रहे, तो इसी श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। पहले आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं, और लास्ट में जब हम पढ़ा करके हटेंगे ना, तब आप लोगों को नोट करना है। अभी पूरा फोकस यहाँ पर आपको करके रखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये क्या हो रहा है, सब टर्म में दो दो जुड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ गया, 4 से 6 हुआ, 2 बढ़ गया, 6 से 8 हुआ, क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो इस समांतर श्रेणी में मतलब क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में समांतर श्रेणी बन रहा है, मतलब मान बढ़ रहा है इसका। यहाँ देखिए, 9 है, 6 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, -6 हो गया, -9 हो गया। ये अनंत पद तक जाएगा आगे चल करके। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जैसे ये 9 है, 9 से 6 हुआ, 6 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो कै घट रहा है, तब कहिएगा सर और ये 9 से 6 बनने में 3 कम गया, ये 6 से 3 बनने में क्या कम गया, 3 कम गया। तो ये क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है श्रेणी। तो ये भी क्या हो गया, समांतर श्रेणी, जो फिक्स संख्या से घट रहा है। जितना और दोनों के बीच में अंतर आ रहा है, और दोनों के बीच में अंतर 3 आ रहा है, तो और दोनों में 3 ना आ रहा है, और दोनों में 3 ना आ रहा है। एक कोनो दो को पद को घटा के देखिएगा, इसका अंतर 3 आएगा, -3 के अंतर पर आएगा। एगो 3 ज्यादा रहेगा, एगो 3 कम रहेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि हम अचर में लेके चलते हैं, तो चर में समझा है। जैसे यहाँ पर ए है, ए में एगो डी जोड़ दिए तो ए डी हो गया। आज में फिर एगो डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2 डी हो जाएगा। फिर ए में एगो डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा। फिर ए में एगो डी जोड़ देंगे तो क्या होगा, ए प्लस 4 डी होगा। इसका मतलब है इसमें डी बढ़ रहा है, एक उनको डी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए था, ए में एगो डी घटा दिए तो ए माइनस डी हो गया। फिर ए में एगो डी घटा दिए, ए -2 डी हो गया। फिर ए में एगो डी घटा दिए तो ए -3 डी हो गया। फिर ए में एगो डी घटा दिए तो ए -4 डी हो गया। तो हर एक पद में क्या हो रहा है, एगो डी कम घटते जा रहा है। एक आई पद से आई दोनों पद में अंतर कीजिए, दोनों में तो डी के अंतर, आई दोनों में अंतर लीजिए, डी के अंतर, आई दोनों में अंतर लीजिए, डी के अंतर आएगा। समांतर श्रेणी के जे और दूगो के बीच के पद के अंतर रहेगा ना, कहीं भी दूगो बीच के पद के अंतर निकालिएगा तो उतना ही रहेगा। देखिए ध्यान से, अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है, अगला एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ रूट रूट 2 है, यहाँ क्या हो गया, 2 रूट 2, यहाँ क्या हो गया, 3 रूट 2, यहाँ हो गया 4 रूट 2, यहाँ हो गया 5 रूट 2, यहाँ हो गया 6 रूट 2। तो आई में हर एक टर्म में क्या है, एगो रूट 2 बढ़ते जा रहा है। ये एगो रूट 2 था, आज में एगो और रूट 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। फिर 2 रूट 2 में एगो रूट 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। फिर 3 रूट 2 में एगो रूट 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। फिर 4 रूट 2 में एगो और रूट 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। अब 5 रूट 2 में भी एगो और रूट 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। अगला टर्म लाने के लिए फिर एगो रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, प्रत्येक टर्म में एक रूट 2 बढ़ते हुए जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझना है। जैसे देखिए, यहाँ दिया हुआ है √3, तो इसका मतलब हो गया 1 रूट 3। ये दिया हुआ है √18, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। 3 रूट 3, एक मिनट,
ये 75 है, तो ये हो जाएगा 5√3। यहाँ यहाँ लिखना था 3√3, 3√3 हो जाएगा यहाँ पर 27, √27। तो यहाँ हो जाएगा 3√3। ये √75 है, तो √75 क्या हो जाएगा? 5√3। रूट कितना है? 147 है, तो ये हो जाएगा 6√3। 647 है इसका एग्जाम्पल। 7√3 यहाँ बढ़ाएगा, 7√3। अब देखिए, और दोनों में कितना बढ़ गया? 2√2 बढ़ गया। और दोनों में कितना बढ़ गया? 2√3 बढ़ गया। आई में कितना बढ़ गया? फिर में 2√3 बढ़ गया। तो आई में और दोनों के बीच में अंतर कितना क्या है? तो 2√3 के अंतर है। इस 27 के हमें ना लिख सकते हैं ना, तो √27 को 3√3 लिख सकते हैं, √75 को 5√3 लिख सकते हैं, √147 के 7√3 लिख सकते हैं। तो ये √3 से √27 बढ़ने में कितना बढ़ गया? तब कहिएगा सर जी √3 से 27 बढ़ने में 2√3 बढ़ गया। देखिए, एगो √3 था, एक √3, √3 का मतलब क्या? 1√3। ये बन गया 3√3, तो 2√3 बढ़ गया। फिर देखिए, ई था 3√3, यहाँ कितना आ गया? 5√3। तो फिर कितना बढ़ गया? 2√3 बढ़ गया। यहाँ देखिए 5√3 है, कितना हो गया? 7√3। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना बढ़ गया? 2√3 बढ़ गया। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये भी समांतर श्रेणी में है। आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे इसको चेक कीजिए, जैसे 6 है, 12 है, 18 है, 29 है, इस समांतर श्रेणी में होगा? तो कहिएगा नहीं होगा। कहला और दोनों में 6 के अंतर, अहू में 6 के अंतर। लेकिन नहीं, दोनों में 6 के अंतर थोड़ी ना है, ज्यादा का अंतर है, 11 के अंतर है। तो इस समांतर श्रेणी में नहीं हुआ। कहेंगे कि इसको चेक करो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए, कहेंगे एम, बोलेंगे M+A, बोलेंगे M+2A, बोलेंगे M+3A। तो देखिए, यहाँ से यहाँ ए बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ ए बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ ए बढ़ गया, मतलब इस समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन चेक करने वाला आता है ऑप्शन में। देखिए, समांतर श्रेणी मानते हैं कि A+D, A+2D, A+3D n पदों तक है। और यह क्या है? समांतर श्रेणी में है। क्या ला? इसमें डी, एगो डी बढ़ा है, 2 डी बढ़ा है, 3 डी बढ़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल में फॉर्मूला लिख करके आपको सिखा रहे हैं। जैसे ई समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, तो क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ये देखिए, जितना चीज बढ़ेगा चाहे जितना चीज घटेगा, तो वो डी के मान होगा, उसको बोलेंगे सारवंतर। क्या बोलेंगे? सारवंतर। जैसे और दोनों पद में डी के अंतर, और दोनों पद में डी के अंतर, और दोनों पद में डी के अंतर, तो इसको बोलेंगे हम सारवंतर। देखिए, ये हो जाएगा एल, हो जाएगा इसका अंतिम पद। क्या हो जाएगा? एल इसका हो जाएगा अंतिम पद। एन हो जाएगा पदों की संख्या। ए हो जाएगा मध्य पद। इस श्रेणी का जो पिछला पद होगा ना, उसको ए से सूचित करेंगे, कैपिटल ए से। फॉर्मूला जहां जहां हम लिखेंगे ना, तो इस संकेत का यूज करेंगे। तो इस संकेत क्या चीज होगा, वो चीज आपको जानकारी होना चाहिए ना, इसलिए इसको हम लिखे हैं। देखिए, इसमें एक और चीज आप जान जाइए, जहां पर अगर हम T1 लिखा रहेंगे, तो इसको समझना है प्रथम पद है। कौन चीज है? प्रथम पद, जिसको ए से सूचित किए हैं। अगर T2 लिखेंगे तो समझना है दूसरा पद है। कौन चीज है? दूसरा पद। अगर मान लीजिए कि हम आपको T3 लिखेंगे, तो आपको समझना है कि लिखा हुआ है तीसरा पद। समझ रहे हैं ना बात को? अगर डी बराबर कहेंगे क्या होगा, तो कोनो अगिलका पद में से तीसरा पद को घटा देंगे तो डी के मान निकल जाएगा। तो T2 अब -T1 करेंगे तो ये डी के मान निकल जाएगा। चाहे डी के मान निकालना होगा, तो आप मान लीजिए कि चौथा पद में से तीसरा पद को घटा दीजिएगा, तो यो निकल जाएगा। मतलब अगिलका पद में से पिछलिका पद को घटाएंगे ना, तो डी के मान निकलेगा। कहिएगा सर जी अगर डी के मान निकालना होगा, हम तीसरका पद में से दूसरका पद घटाएंगे तो ना निकलेगा, तो यो निकलेगा। लगातार दूगो पद के बीच में के अंतर निकालना है। अगिलका पद में से पिछलिका पद को घटाएंगे तो डी के मान निकलेगा। इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिसको पदांतर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदांतर। ये लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। एल को बोलते हैं अंतिम पद। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रेणी है, श्रेणी के सबसे लास्ट वाला जो पद होगा, तो उसको बोलेंगे कौन चीज? अंतिम पद बोलेंगे। जैसे ये एनवा पद के मान जो होगा, जो सी संख्या आएगा, वो संख्या अंतिम पद हो जाएगा। टीएन के मान और एल के मान, दोनों के मान समान होता है। समझे बात? देखिए ध्यान से, ये सब चीज को ना ये फॉर्मूला के रूप में मतलब आप याद रखिए, चाहे ध्यान रखिए
कि कैसे बनता है। देखिए जहां पर कैपिटल ए लिखेंगे ना तो आपको समझना है श्रेणी का मध्य पद लिखा हुआ है, जहां एम लिखेंगे तो वहां समझना है कि समांतर माध्य लिखा गया है। कौन सी लिखा गया है? समांतर माध्य। और जहां पर हम टीएन लिखेंगे तो वहां समझना है आपको एनवा पद लिखना है। क्या लिखना है? एनवा पद। जहां एसएन लिखा रहेगा तो वहां आपको समझना है कि श्रेणी के एन पदों का योगफल लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि कहूँ हम लिख देंगे एस एस 50, तो इसका मतलब है श्रेणी के 50 पदों का योगफल। समझे बात? देखिए इसमें दो फॉर्मूला आपको और हम लिखा देते हैं अच्छा से। जैसे अगर मान लीजिए किसी श्रेणी का मान लीजिए कि आपको कोई श्रेणी है, उस श्रेणी में कितना पद है, पद की संख्या अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है एल माइनस ए अब बटा में डी अब प्लस वन। ये फॉर्मूला बनेगा कहाँ से बनेगा? टीएन के फॉर्मूला से बनेगा। और जो टीएन का मान होता है ना वही एल का मान होता है। टीएन के मान और एल के मान दोनों बराबर होगा। कब? जब ये अंतिम पद रहेगा एल, और टीएन के मान भी क्या होगा कि एन के मान सबसे लास्ट वाला पद रहेगा, वैसे आगे कोई पद की संख्या नहीं होगा। तब देखिए कि टीएन का जो फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला एल बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि आपको एनवा पद मालूम रहेगा, आपसे पदों की संख्या पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है टीएन माइनस ए बटा में डी प्लस वन। इशारा ही से बनेगा। आपसे हम पूछेंगे किसी श्रेणी में पदों की संख्या बराबर क्या होगा, उसका फॉर्मूला बताइए, तो आपको बोलना है एन बराबर एल माइनस ए बटा में डी प्लस वन। कब? जब एल के मान दिया रहेगा, श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा तब। इस सारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। पहले हम फॉर्मूला अच्छा से समझा दे रहे हैं कि क्या करना है ना, मतलब हमको शॉर्ट में खींचना है चीजों को, डिटेल में मतलब इसको मतलब फॉर्मूला को सिद्ध करने पर हमको नहीं जाना है। हमको कम समय में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये जो आपको सीरीज पढ़ा रहे हैं सीरीज के नाम है शॉर्ट रिवीजन। तो मतलब एकदम छोटा से छोटा काम है, पूरा चैप्टर को अच्छा से कैसे सीखा जा सकता है, एक भी नंबर छूटेगा नहीं आपका, वैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए ध्यान से, अगर हम लिखेंगे कि अगर टीएन मालूम रहेगा और श्रेणी का प्रथम पद मालूम रहेगा, उसका सार्वंतर मालूम रहेगा, तो हमको उस श्रेणी में पदों की संख्या निकालना है। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर टीएन माइनस ए बटा में डी प्लस वन। देखिए आई फॉर्मूला में जहाँ एल है वहाँ क्या आ गया है? टीएन आ गया है। तो ये दो फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है अच्छा से। ये जो मेन फॉर्मूला है ना ऐसे ही बना हुआ है, ये जो मेन फॉर्मूला है ना ऐसे ही बना हुआ है। किसी श्रेणी का अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी श्रेणी के एनवा पद बराबर टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमको निकालना रहेगा श्रेणी के 20वां पद, तो यहाँ पर टीएन के जगह पर टी 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20। तो यहाँ जहाँ एन है वहाँ 20 रख देंगे, ए के मान जो रहेगा से वहां रख देंगे, डी के मान जो रहेगा से डी के जगह पर रख देंगे। अभी इस फॉर्मूला को आप समझा करके हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन लिए हुए हैं, इस स्लाइड के बाद हम क्वेश्चन लेकर के आपको सिखाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। देखिए ध्यान से, अब श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालना रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हुआ एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। एक फॉर्मूला ऐसे भी आप लगा सकते हैं, अगर श्रेणी के प्रथम पद दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा और एन के मान दिया रहेगा, तो एस एन के मान निकालना रहेगा एन पदों का योगफल। तो एन बटा टू ए प्लस एल। देखिए क्या आई टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो जब ये टू ए को ए प्लस ए लिखेंगे तो ये ना छित्र आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे टू ए है अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया हुआ है ना, जब ये टू ए को हम छिटकाएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा इंटू एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। देखिए ये इतना जो मान है वो कौन सी के मान है? तो कहिएगा सर जी एल के मान है। तो ये वाला मान उठा के यहाँ रख दिए हैं। समझे बात? दोनों फॉर्मूला एक ही है। अगर मान लीजिए श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा और प्रथम पद दिया रहेगा और एन के मान दिया रहेगा, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देंगे हम। कल जाएंगे इतना ताम झाम करने पे मतलब के। देखिए ध्यान से आगे, मध्य पद ए बराबर क्या होगा? प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा में दो। कोई मान लीजिए कि श्रेणी है, श्रेणी के अंतिम पद मालूम रहेगा, प्रथम पद मालूम रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो श्रेणी के बीचों बीच में जोड़ पद आएगा ना, वो पद निकल जाएगा। कहिएगा सर जी हमरा न बुझाया, तो न बुझाया तो देखिए हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि श्रेणी है 6, 8, 10, 12 और 14। अब एक एकदम बीचों बीच वाला पद निकालना है, तो ये क्या करेंगे? 6 को और 14 के जोड़ के और 2 से भाग करेंगे। क्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। अब 20 में 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 10। देखिए 2 को पद इन्हें हटा दीजिए,
और दू गो पद इन्हें हटा दीजिए, तो ये बीच वाला पद निकला कि नहीं निकला, तो कहिएगा सर जी निकल गया। तो ये हो गया श्रेणी के मध्य पद। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? ऐसा सवाल हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अभी फिलहाल फॉर्मूला आया है तो वो समझाने के लिए बता दिए आपको। चलिए देखिए ध्यान से, अगला आपको समझना है ए और बी के बीच समांतर समांतर माध्य है। जैसे दो गो पद रहेगा और दोनों पद के बीच में आपको समांतर माध्य निकालना रहेगा, तो दोनों पद को जोड़ देंगे या दो से भाग कर देंगे। समझे बात? जैसे हम कहेंगे कि 6 और 8 के बीच समांतर माध्य बताइए, तो 6 के 8 को जोड़ देंगे और में 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा एक समांतर माध्य। ऐसे बनेगा। चलिए देखिए ध्यान से, अगला है पांचवा फॉर्मूला है समांतर श्रेणी में 3 लगातार पद। अगर समांतर श्रेणी में 3 लगातार पद कहेगा लिखने के लिए, तो इसे आप लिखने के लिए ए प्लस डी ए प्लस टू डी भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ऐसा सवाल सब आपको आएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वही में अगर वैसे लीजिएगा तो गुना भाग करने में, सवाल को सॉल्व करने में काफी परेशानी होता है। और ई वाला ट्रिक को अपनाते हैं तो एकदम आसानी से क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ जाता है और आराम से बन जाता है, कैलकुलेशन में समय बच जाता है। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी में 3 लगातार पद, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा लेंगे। अगर कहेगा समांतर श्रेणी में 4 लगातार पद बताइए, तो अल्फा माइनस थ्री बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थ्री बीटा। देखिए 4 कहेगा तो 3 से शुरू करना है, माइनस से 2 को जोड़ते चल जाना है, फिर हर अहू में 2। देखिए आई में क्या हुआ, आई में माइनस थ्री बीटा, आई में 2 बीटा हम जोड़े हैं तो क्या बचा? अल्फा माइनस बीटा। फिर आई में 2 बीटा जोड़े हैं तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। फिर आई में 2 बीटा जोड़े हैं तो अल्फा प्लस थ्री बीटा हो गया है। देखिए आप लोग के मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में अभी तक के क्वेश्चन में, जो बुक में क्वेश्चन है, चाहे मतलब परीक्षा में अगर पूछा गया क्वेश्चन भी होगा, तो अही दोनों आधार पर मतलब क्वेश्चन सेट किया गया है। समझे बात? हालांकि ऐसा अभी कोई क्वेश्चन हम ऐसे भास्ट कोई क्वेश्चन कै पद वाला है, 5 पद वाला चाहे 6 पद वाला आया नहीं है। हम फॉर्मूला अपना से बना के रख दिए हुए हैं कि कभी आपको मन हो कि 6 पद केना लिखाएगा, 5 पद केना लिखाएगा, तो उसके जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं। देखिए समांतर श्रेणी में 5 लगातार पद, तो 5 लगातार पद कह रहा है, तो जब ये विषम वाला पूछेगा तो इस पैटर्न को ध्यान रखना है। आई में फिर बढ़ा देना है। जैसे अभी पूछा है 3, तो 20 में ना पूछा है, में 5 पूछा है तो 20 में ना पूछा है, तो आई में 1 के अंतर पर है, एक एक अंतर पर लिया गया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो एक एक बीटा प्लस हो रहा है, तो इधर एक बीटा और घटा देंगे आई में, और फिर इनमें एगो बीटा और जोड़ के लिख देंगे। और फिर पूछेगा 6 पद, तो ये 4 पद तो सम वाला है, तो सम वाला के हिसाब से देखिए ध्यान से, आई में माइनस थ्री बीटा है ना यार लास्ट में, तो आई में 2 बीटा और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, फिर 2 बीटा और प्लस कर देंगे, तो एगो पद एनू बढ़ जाएगा, एगो पद एनू बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। सम रहेगा तो ऐसे आई में बढ़ते चल जाना है, और विषम रहेगा तो आई में बढ़ते चल जाना है। चलिए आप लोग को इसको ध्यान रखना है, दोनों पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। अच्छा है, मतलब अभी तक पूछा है। देखिए समांतर श्रेणी में जैसे हम लोग योगफल पढ़े हैं, तो 1 से लेकर के n तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा उसका सूत्र हम लिख दिए हैं। और क्वेश्चन में हम आई फॉर्मूला सही बना के आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक के योगफल बताइए, तो आप सीधे करेगा 10 गुने 10 प्लस 1 बटा में 2 मतलब 55। तो इस फॉर्मूला के मदद से, इसलिए फॉर्मूला को हम लिखिए दिए हैं। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी में ये तो पढ़ लिए, 1 से लेकर के n तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, तो एक फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। अगर कहेंगे कि तुम हमको 5 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल बताओ, तो तुमको बताना है बुआ कि 5 इंटू 5 प्लस 1 बटा में 2। समझे बात? आगे देखिए, 1 के स्क्वायर से n के स्क्वायर तक के संख्याओं का योगफल निकालना रहेगा। मतलब 1 के स्क्वायर जो 2 के स्क्वायर जो 3 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, मतलब अभी बार जो पद की संख्या क्या है? n है, लास्ट वाला जो पद है n है, ऊपर इसको वहां तक के सभी संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटा में 6। ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे हम बोलेंगे 1 के स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर तक के संख्या का योगफल बताने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 2 इंटू 10 इंटू 10 आप प्लस 1 बटा में 6, जो माना आएगा उसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कहेंगे 1 के क्यू से n तक के क्यू तक के संख्या का योगफल बताइए, तो आपको बताना है n इंटू एन प्लस वन बटा में 2 के होल स्क्वायर। ये जो मान है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब का मान निकल जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? पे स्क्वायर लगा देंगे तो 1 से लेकर के
एन तक की संख्या के क्यूब का योगफल निकल जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो एक से लेकर के एन तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल निकल जाएगा। स्क्वायर के लिए एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा में 6 कर देना है। देखिए दो को फॉर्मूला और समझ लीजिए, पूछेगा प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल। मान लीजिए कि प्रथम दो को सम संख्या का योगफल निकालते हैं तो 6 हुआ, तो दो को सम संख्या निकालते हैं तो 2 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर प्रथम एन एन पदों तक के सम संख्या, प्रथम एन पदों तक के सम संख्या का योगफल निकालेंगे प्राकृतिक संख्या के, तो एन इंटू एन प्लस वन इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम कहेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल करेंगे, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, एक 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 से 3 से रूप में होना चाहिए, रूप में, समझ गया बात। तो इसका योगफल होगा सीधे एन स्क्वायर। हम कहेंगे प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल बताइए, तो आपको बोलना है 5 के स्क्वायर 25। कहिए सर जी हम ना मानेंगे, हमरा की पता केना होगा। तो पहले 5 को विषम संख्या लिखिए, प्रथम 1 3 5 7 9, इस सबको जोड़िए कितना आता है, कहिएगा सर जी 25 आ जाएगा। 9 7 16 और 16 गो और 5 गो 21 गो, 21 को 3 गो 24 गो, 24 गो 25 गो। समझे बात। सारा पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। एगो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6 12 18 24 के 20वां पद और 20 पदों का योगफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपको हम बना करके सिखाते हैं, आगे कैसे बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6 12 18 24 डॉट डॉट के 20वां पद ज्ञात करना है ए में, और बी में कह रहा है 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो श्रेणी दिया है उस श्रेणी को लिखते हैं। श्रेणी क्या दिया हुआ है, श्रेणी लिखिए या चाहे एपी लिखिए, ए देके डॉट देके लिख दीजिए। 6 12 18 24, आगे 6 6 बढ़ रहा है तो 30 भी हो सकता है, डॉट 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 कर देंगे सीधे हम। देखिए इसका श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, ए के मान होगा 6। अब देखिए इस श्रेणी में जब ये हम 20वां पद निकालेंगे ना, तो 20वां पद के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ई वाला फॉर्मूला। आई में ए के मान भी चाहिए, एन के मान भी चाहिए और डी के मान भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें डी के मान निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो इस श्रेणी के दूसर का पद T2 हो गया, ये पहला पद T1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 घटाओ 6 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस श्रेणी के 20वां पद निकालना है ना, तो n बराबर 20 में होगा। क्या होगा, n बराबर 20। तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको निकालना है T20 बराबर, इसलिए T20 बराबर हो जाएगा ए के जगह पर कितना 6, तो 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के मान 6। तो हो जाएगा 6 प्लस 19 गुने 6, 19 पचे 95, 19 छक 114। तो 6 प्लस 114 आज दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120। आज में बी क्वेश्चन क्या कहे हुआ है, बी में मान चाहिए कौन चीज के, 20 पदों का योगफल। तो एन के मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। तो एस एन के फॉर्मूला क्या है, चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस, और इसमें अंतिम पद नहीं ना मालूम है, प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद नहीं मालूम है, 20वां पद। अगर 20वां पद मालूम रहता तो डायरेक्ट ई वाला फॉर्मूला लगा देते, ई वाला 20वां पद ही नहीं मालूम है तो सीधे ई फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर का वाला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अब हमको 20 पदों का योगफल निकालना है। तो S20 बराबर, अब एन की जगह 20 रखे तो यहाँ भी 20 रखेंगे, तो 20 बटा 2 2a 2a है 2 गुने 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, और 20 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 6 दूना 12, अब 20 में से जाएगा तो 19, तो 19 गुने 6। अब एक दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा, 126। 126 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260। तो इसका आंसर हो जाएगा
1260। चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं, और इसके बाद नहीं होगा तो कल पढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग को।